अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। पिछले एपिसोड्स में हम फोकस कर रहे थे कॉर्पोरेट कस्टमर्स पर। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर, क्योंकि ऑब्वियसली एक इकोनॉमी में सिर्फ बड़े ट्रेडर्स नहीं होते, बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, या सिर्फ कंपनीज को लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो छोटे बिजनेसमैन या छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। एसएमई सेक्टर इकोनॉमी की बैकबोन होता है। रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जॉब जनरेशन के हवाले से इस सेक्टर की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस्लामिक बैंक्स केटर करते हैं एसएमई सेक्टर को। हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं मिस्टर अहमद अली सिद्दीकी साहब, EVP ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लायंस, मीज़ान बैंक। अहमद साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप एसएमई सेक्टर की इंपॉर्टेंस किसी भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और मुश्किलात आती हैं उनको अक्सर जब वो लोन लेने जाते हैं कन्वेंशनल बैंक से, बिकॉज उनकी क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन करना मुश्किल होता है, सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स बिजनेसमैन हैं छोटे जिनको मुश्किलात होती हैं। इस्लामिक बैंक का फोकस इस सेक्टर पर कितना ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एसएमई का सेक्टर है, ये आपने सही कहा, किसी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर आपका जो मिडिल तबका है, जो छोटा ताजिर है, अगर वो प्रॉस्पर कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और इसी वजह से इस्लामिक बैंक्स भी अब खास फोकस कर रहे हैं कि एसएमई सेक्टर को ऊपर लाया जाए, किसी तरह से इसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन इसमें इसके अगर आप हिस्ट्री देखें एसएमई सेक्टर की, तो बहुत सारे छोटे ताजिर या मीडियम जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो रिलीजियस रीजंस की वजह से बैंकिंग को अवॉइड करते हैं या बहुत मिनिमम फैसिलिटीज यूज करते हैं। तो एक वजह यह है कि जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और इसकी वजह से इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। सही। जब इस्लामिक बैंकिंग ऑप्शन उनको देती है तो क्या होगा कि वो जो छोटा ताजिर है, जो छोटा ट्रेडर है, जो जोड़िया बाजार में बैठा हुआ है, जो क्लॉथ मार्केट में बैठा हुआ है, जब वो इस्लामिक बैंकिंग से अपनी जरूरत को पूरा करेगा तो यकीनन उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और मुल्क का फायदा भी है, उसका अपना फायदा भी है। सही। तो वी फील के दिस सेक्टर शुड बी द फोकस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, स्पेशली क्योंकि ये लोग खुद इस्लामिक बैंकिंग में काफी इंटरेस्टेड हैं। अहमद साहब, माइक्रो फाइनेंस में जो लोन का स्केल होता है वो बहुत कम होता है। एसएमई में इतना छोटे स्केल पे लोन नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी एक बिहेवियर जो है उन कस्टमर्स का जो माइक्रो फाइनेंस बैंक से लोन लेते हैं कि उनका जो रीपेमेंट्स होती हैं वो टाइम पर होती हैं, दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड व्हेन इट कम्स टू पेमेंट्स एज कंपेयर टू द बिग कस्टमर्स। तो क्या एसएमई में भी उन कस्टमर्स का बिहेवियर सिमिलर है? असल में एसएमई के अंदर जब आप किसी को फाइनेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इस्लामिक बैंक देखता है कि उसका बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसकी नीड को समझते हैं, उसको सही सोल्यूशन देते हैं, तो यकीनन जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेहतर है। इसी वजह से कन्वेंशनल बैंक में आप सिर्फ लैंडिंग कर रहे होते हैं, आपको पैसा दिया, आपने आपके मार्कअप से आपको कर्ज है। जबकि जब हम एज ए इस्लामिक बैंक काम कर रहे हैं तो कई दफ़ा हम उसके सप्लायर हैं, कई दफ़ा उसके हम कस्टमर हैं, तो हम उसके बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो एसएमई में कस्टमर्स का बिहेवियर इस्लामिक बैंकों के साथ रहा है, या जो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। और माइक्रो फाइनेंस में भी यकीनन एक चीज़ आती है कि जनाब वहाँ पे लोन या जो फाइनेंसिंग है वो पे हो जाती है। एसएमई में भी अगर आप प्रूडेंटली काम करें तो इसी तरह का बिहेवियर सामने आता है। लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये लिस्टेड कंपनीज नहीं होती जिनके रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश होती हैं, तो मुश्किलात दुश्वारी तो पेश आती होगी उनके क्रेडिट रिस्क को इवैल्यूएट करने में। असल में एसएमई के अंदर जो इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया होते हैं थोड़े से डिफरेंट है कॉर्पोरेट्स में। तो आपके पास पब्लिश एनुअल अकाउंट्स हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। एसएमई में आपको बिजनेस पे फोकस करना पड़ता है, कस्टमर को देखना पड़ता है, उसकी मार्केट में स्टैंडिंग कितनी हो, कितने अरसे से काम कर रहा है, उसकी मार्केट रेपो क्या है, और इस क्वालिटेटिव फैक्टर्स के साथ साथ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं, आप उसकी इनकम क्या है। फिर आप कुछ ऐसे सिस्टम्स या ऐसे चेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर हमारे साथ कोई फाइनेंसिंग कर रहा है, मुराबा लेना चाह रहा है, तो हम कहते हैं भाई हम आपके सप्लायर को पेमेंट डायरेक्टली कर देंगे ताकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे। जब आपकी वापस पेमेंट आएगी तो आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। सही है। ताकि एक सिस्टम आ जाए। और इसका फायदा क्या हो रहा है कि वो लोग जो इकोनॉमी जो लोग यानी एसएमई का जो सेक्टर जो बैंकिंग चैनल से आउट था, वो भी इनसाइड यानी बैंकिंग के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की वजह से आ रहा है। सही है। तो अब ये बताएं, प्रोडक्ट्स पर आते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफर किए जाते हैं एसएमई को, और साथ साथ इसको रिलेट भी करें कि एक एसएमई बिजनेस के ज़रूरियात क्या क्या होती है, किन किन चीज़ों के लिए उसको लोन जो है दरकार हो सकता है। देखिए एसएमई के अगर आप देखें तो नॉर्मली एसएमई को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है ज़्यादातर। ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको बिजली का बिल देना है, उसको अपने सैलरीज देनी है, उसको रेंट देना है, ये ज़्यादातर फोकस होता है इनका। तो एसएमई के लिए हमारे पास सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाली प्रोडक्ट है वो मुराबा है। हमने मुराबा को डिस्कस किया लास्ट प्रोग्राम में कि ये मुराबा एक सेल ट्रांजेक्शन है। अब एसएमई में कैसे यूज होती है, अब अगर एक राइस मिल है, उसको राइस खरीदना है तो हम उसको फाइनेंसिंग करेंगे, राइस मुराबा पे दे देंगे। ठीक है। फ्लोर मिल है
उसको वीट परचेज करना है, अगेन वीट की परचेज की जो प्रोक्योरमेंट की फाइनेंसिंग है मुराबा की बेसिस पे कर सकते हैं। सही है। तो इस तरह से जो इनकी फाइनेंसिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुराबा की बेसिस पे की जा सकती हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस सिमिलर होगा, बैंक खुद परचेज करके देगा या कोई एक एजेंट हायर कर लेगा जो कि इसकी परचेजिंग करेगा? अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि एसएमई के अंदर भी अगेन क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की नेचर इतनी वेरी करती है कि कस्टमर को ही अपना एजेंट हम अपॉइंट करते हैं। ठीक है। अगर कोशिश ये की जाती है कि जो पेमेंट है वो डायरेक्टली सप्लायर को रूट की जाए ताकि पेमेंट का ट्रैक भी सही रहे और जो कस्टमर की जो क्वालिटी की असेसमेंट है, जो क्वालिटी सिलेक्शन है, सही कीमत पे सही चीज़ को खरीदने का जो रोल है वो हमारे एजेंट के तौर पे हमारा कस्टमर अदा करता है। ठीक है। एसएमई सेक्टर में क्या रेट्स किस तरीके से चार्ज होते हैं? नॉर्मली जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंड करते हैं आप सिमिलर रेट नॉर्मली चार्ज कर रहे होते हैं या फिर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है इस्लामिक बैंक का वो ज्यादा होता है? असल में अगर रिस्क फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से रेट्स चार्ज किए जाते हैं। अगर एसएमई सेक्टर नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट रेट इसमें चार्ज होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो एंटिटी का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी या उसका इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कई दफ़ा आपके पास, लेकिन जो अच्छे एसएमईज हैं उनको अच्छे रेट्स भी मिलते हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी पेमेंट हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छी है, यकीनन दे हैव गुड रेट्स फ्रॉम। और यहाँ पे भी प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट होता है। जब आपका जो क्लाइंट होगा चाहे उसको एजेंट बना लिया हो, यू हैव टू टेल हिम द कॉस्ट प्राइस। अगर वो खुद एजेंट है तो उसको कॉस्ट प्राइस का इल्म होगा, बट आप उसको पहले से ही बता देंगे कि इतना प्रॉफिट जो है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस्लामिक बैंक चार्ज करेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट उसी हिसाब से। अगर हम मुराबा कर रहे हैं तो यकीनन हमें मुराबा का रूल यही है कि आपको कॉस्ट भी पता होनी चाहिए और प्रॉफिट भी पता होना चाहिए, और प्रॉफिट को फिक्स कर देंगे जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो इस्लामिक बैंक जो मुराबा करते हैं एसएमई कस्टमर्स के साथ तो इसी टर्म्स पे काम करते हैं कि आप पहले से बता देते हैं कि ये चीज़ें इतने की है, 100 रुपए की और 110 रुपए की हम आपको बेच रहे हैं, तो 110 रुपए का जो प्रॉफिट और 10 रुपए का जो प्रॉफिट था और 110 रुपए की जो प्राइस थी वो फिक्स हो गई। सही है। इसके अलावा एसएमई में हम शॉर्ट टर्म में अगेन हमने बात की थी इस्तिस्ना की एक प्रोडक्ट है जो अभी काफी यूज होना शुरू हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सही है। तिजारा की एक नई प्रोडक्ट मीजान बैंक ने इंट्रोड्यूस की थी, वो भी ट्रेडर्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा एसएमई की एक नीड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट भी कुछ एसएमईज करती हैं, तो इंपोर्ट में भी इस्लामिक बैंक उनको प्रॉपर्ली एलसी की फैसिलिटी देते हैं, वो इंपोर्ट फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हम इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं, तो वो अपनी जो ज्यादातर जरूरियात को इस्लामिक बैंक के थ्रू पूरा कर सकते हैं। सही है। इस्तिस्ना पहले भी हमने जो है प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार तो फिर आप बता दें कि किस तरीके का ये प्रोसेस होता है और किस तरह के लोन के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है, उसकी एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जो कि उसने सप्लाई करनी है, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसको लेबर भी इन्वॉल्व है, उसमें उसके और ओवरहेड्स भी आते हैं। तो इस्लामिक बैंक क्या करेगा कि उसके पास एक कंफर्म ऑर्डर है, उसको एक कंपोनेंट बनाना है गाड़ी का, तो इस्लामिक बैंक ने उसको इस्तिस्ना का ऑर्डर दिया और उसको ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिया और उससे वो कंपोनेंट खरीद लिया और उसको एडवांस पेमेंट कर दी नॉर्मली। ठीक है। 3 महीने बाद या 2 महीने बाद कंपनी ने वो चीज़ बनाई और डिलीवर कर दी इस्लामिक बैंक को, फिर इस्लामिक बैंक के बिहाफ पे उसने अपने सप्लायर को सेल कर दी। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो तमाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो पूरे कंपोनेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, तीनों कंपोनेंट एक तरह से हमने कस्टमर को फाइनेंस कर दिया। सही। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मुराबा का ऑल्टरनेटिव है ये। मुराबा इस्तेमाल होगा एक रिटेल बिजनेस में या फिर अगर कोई मिडिलमैन रिटेलर तक दे रहा है, बट मैन्युफैक्चरर जो है वो इस्तिस्ना मैन्युफैक्चरर दोनों ले सकता है। मैन्युफैक्चरर अगर अपना रॉ मटेरियल ले रहा है तो वो मुराबा ले लेगा, और अगर वो पूरी कंप्लीट अपनी कॉस्ट की फाइनेंसिंग चाहता है तो इस्तिस्ना ले सकता है। इसके अलावा अगर ट्रेडर है, उसके पास इन्वेंट्री होल्ड हुई है, उसको सेल करनी है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एक तिजारा की प्रोडक्ट है जिस पर हमने पहले ही बात की थी कि हम उसका फिनिश इन्वेंट्री खरीद लेते हैं, फिर हम आहिस्ता अगर जैसे फिर वो अपने कस्टमर्स को हमारे बिहाफ पे वो सामान सेल कर देता है और फिर जो उसमें प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है, उसको एक सर्टेन एजेंसी फीस दे दी जाती है। ठीक। अहमद साहब एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम कुछ और प्रोडक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद आपके सामने फिर वापस हाजिर होते हैं।